आने से तो कोई, चलो तुम एक आश्चर्य वाली बात कर रहे हो। आश्चर्य वाली बात तो ये है ना कि उसका तो काम चल रहा है। हाँ, तो 8वीं 10वीं में थे ना थोड़े। लोग आश्चर्य ही देखना चाहते हैं, सच्चाई नहीं देखना चाहते। आश्चर्य का मतलब है नेचर से अलग हटके, नेचर के विरुद्ध कोई काम देखना चाहते हैं। हकीकत तो नेचर है, नेचर को देखना नहीं चाह रहे, शॉर्टकट चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पहले उसे कंप्लीट कर लें जो हमारा विषय है व्यक्तिगत का। चलो जी, यही है ना हमारा। यदि कि कुदरत ने, नेचर ने हमें शरीर दिया है ना, शरीर में 3 चीज है। ठीक है, अखिलेश जी जिसकी बात कर रहे थे अभी, वो जिसको हम कहते हैं चेतना है, लाइट है, एनर्जी है, पावर है हर एक के अंदर, वो नेचर की तरफ से है, मतलब नेचर का कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। या हम ये कह सकते हैं ये चेतन है और शरीर जड़ है ना, जड़ और चेतन। चेतना निकल जाए तो शरीर कोई एक्शन लेता है? कुछ नहीं लेता। इसलिए मेन चीज वो करे ये है, ये चलती है तो ये सारा चीज चलती है, जो ध्यान है वगैरह सारा वो इसी पे है, सिस्टम जिसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये जितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, साफ साफ हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, पॉजिटिव रहे, ठीक है ना, तो तब इसका एक्शन अच्छा रहेगा। पॉजिटिव होने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक लाने के लिए, ठीक है, आपको इसको भी ठीक रखो कम से कम। जैसे बाहर की गंद तो घर में ना आए, ये व्यवस्था करें। घर में जो जम गई है उसको हम बाहर करें। ठीक है, चाहे शरीर की हो, खान पान से लेके, पाचन तंत्र से लेके, ठीक खाना, ठीक गलत खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, ये सारा, सुबह पानी पीना, वो है कि अंदर की जो गंदगी को बाहर और बाहर से कोई गंदगी ना आए। ऐसे ही हमारा क्या है, बुद्धि का मतलब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब जानकारी आपके पास कौन सी है, जानकारी लेने के ही इच्छुक नहीं है, मेन बात तो ये है। ठीक है ना, तो जो इसको खराब करे, गंदा करे, यानी कि बाहर की जो धूल मिट्टी आए उसे रोका जाए, इसको खराब करने वाली बाहर के जो धूल मिट्टी आए उसको रोका जाए। ठीक है, और इसको भी जो बाहर से और अंदर से दोनों से रोका जाए। ये ही हमारी क्लास का मेन वो है। राइट, ठीक तो हो जाए ना, उसके बाद सारी कहानी आगे चलती है। इसी के लिए सारी है भाई, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, पानी पीना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। सुबह अगर आप घूम लेते हो तो आपके सारे सेल जो है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं ना, फिर आप ठीक रहेंगे। राइट,
आप देखोगे कि सुबह 5 बजे उठो, बाहर जाओ, अलग तरह की वायुमंडल में आपको ताजगी मिलेगी। 6 के बाद जाइए, 7 बजे, 8 बजे जाइए, अलग अलग महसूस होगा आपको वातावरण का टेस्ट है। सुबह का जो आपको 4 या 5 के बीच का या 6 के बीच का जो है एकदम अलग लगेगा, नहीं? तो ये सारी आपको लिखवाई हुई है मेरे ख्याल से कई बार। इसको फिट रखा जाए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये यानी कि बल है कुदरत के दिए हुए, शारीरिक शरीर का बल, और ये बुद्धि बल, और ये है ना, ये कितना ही हो, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं है, तो ये चलेगा? मतलब खूब हम वो हो जाए और उसके पास शिक्षा नहीं है, मार खाएगा कि नहीं खाएगा? सही जानकारी नहीं है, मार खाएगा कि नहीं खाएगा? ये नहीं है तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? ठीक है। यानी कि इन तीनों बल जो है, तीनों, राइट, इन तीनों को चलाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक बल चाहिए, जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे लगातार, ठीक है ना? संकल्प बल। जैसे ये पता चल जाए स्मोकिंग करना खराब है, शराब खराब है ना, जुआ खेलना खराब है, ये पता चल गया, मगर हमारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि ये खराब है, संकल्प होना चाहिए, इधर हमने नहीं जाना है। संकल्प नहीं है तो आप खराब होते हुए भी उधर चले जाओगे, फिर रोज बार बार कसम खाओगे, आज अब के छोड़ दूंगा, कल से 5 बजे पक्का ही उठूंगा। ये संकल्प कमजोरी का है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सिगरेट छोड़ना, शराब छोड़ना है कि बस आज 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 मैं पी लेता हूँ, कल से तो छोड़नी है, आज जो पैक ज्यादा दे लो, है। तो क्या है कि ये इस पे जोर है। अगर आपने इसको प्रैक्टिकल में ले आए, एकदम करोगे तो मुश्किल होगी। 5 मिनट से 10 मिनट से थोड़ा उससे शुरू करो, छोटे छोटे संकल्प लो, ठीक है। उससे आपका सारा सिस्टम, ये तीनों बलों को देने वाला ये है। संकल्प बल नहीं है तो मन तो बिल्कुल तैयार बैठा है, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। संकल्प जो है वो तीनों को क्या करता है, आपने संकल्प कोई भी, मतलब किसी भी काम के लिए संकल्प के साथ चलना है, फिर आप उस साइड पे चलोगे। संकल्प नहीं है ना, फिर मन ही काम नहीं कर रहा है, बॉडी ही काम नहीं कर रही है, बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, चलो देर से ही उठ जाते हैं, आज तो छुट्टी है, आज क्या काम है, मतलब 100 बहाने आपके पास मन बता देगा ना, 100 रीजन दे देगा। ये है असली। बुद्धा ने इसको नंबर 2 पे रखा है कि सम्यक दृष्टि, आपको सच पता चल गया, झूठ का झूठ पता चल गया, अगर ये नहीं है तो आप उस पर स्थिर नहीं रहोगे। इसलिए संकल्प को वो नंबर, अष्टांगिक मार्ग में है ना, नंबर 2 पे। संकल्प ही आपके सारे तीनों पॉइंटों को ऑन करता है, अदरवाइज ऑफ रहेंगे। पॉइंट तो है, लाइट तो है, आप जला नहीं रहे हो, लाइट है ना, सारा करंट है, ऑन नहीं किया है, ऑन यहां से होगी, संकल्प होगा, ठीक है। ये उठने का है, बैठने का है, खाने का है, पीने का है, पढ़ने का है, लिखने का, ये होना चाहिए। इस पे हमने अभ्यास करना है, ठीक है। और ये नहीं है तो क्या होगा बताइए? खराब हो जाता है। यानी कि आपके ये तीनों जो बल हैं,
काम करेंगे क्या? ठीक है, अगर हम ये कहें कि आप के तीनों बल छुमंतर करके क्या कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तांत्रिक। ठीक है, तो आप कोई भी बल का उपयोग नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये अगर निकाल दिया जाए ना, ये आपके पास नहीं है, कोई ऐसा बताओ जिसने बिना इसके कोई काम किया हो दुनिया में। ठीक है, संकल्प है, मतलब मेन है। ठीक है, ये सीधा इससे जुड़ता है। ठीक है, और ये नेचर से जुड़ती है, पावर से। अगर आपने इनका रिजल्ट देखना है रात और दिन, ठीक है, या जैसे हम कहें कि मंद बुद्धि देखे ना लोग, मंद बुद्धि कौन है? जिसका ये तीनों चीज काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये चीज हटा के क्या हो गया है आदमी? मंद बुद्धि है। आप जैसे कॉलोनी में रह रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, शराबी है, जुआरी है, खराबी जितने भी है ना, उनको कितना कहो, उनको पता है ठीक क्या है गलत क्या है, तो बार बार बता ही रहे हैं, मगर उनका क्या है? ठीक है, अगर हम आपका किसी का भी ये हटाए, आपको हम मंद बुद्धि बनाना चाहते हैं, क्या करें? हम आपको मंद बुद्धि बनाना चाहते हैं, क्या करें? ठीक है, आपके ये चीज काम नहीं करनी चाहिए तीनों वर्ष, क्या हो आप? मंद बुद्धि। ठीक है, इन तीनों चीजों का इलाज जो है इधर है। मंद बुद्धि होने के कारण ही लोग गरीबी और उसमें फंसे हुए हैं, बीमारी में उसमें, राइट? ठीक है, इसके लिए हम मंद बुद्धि ही है। अब क्या करें? हमें संकल्प से, आप चाहे 30 दिन का लो, 45 दिन का लो, 90 दिन का लो, एक संकल्प लो, 90 दिन का, 45 दिन का, 30 दिन का, 15 दिन का, और सिस्टम अपना डिसाइड करो संकल्प से। ये सारा जो हमने क्लास में लिखवाया है, उठने का, पानी का, इसका इसका इसका, ऐसी बुद्धि का, पढ़ने का सारा सिस्टम लिखवाया है ना, मन पे भी सारा चलिए ना क्लास में तो पहले। ठीक है, मन के लिए क्या करना चाहिए? ऑन करने के लिए नेक काम से शुरू करें, और क्या? नेक काम से शुरू करें, है ना? और यही बताया था कि झूठ काउंट करें। हाँ, नेक काम को तो वो बढ़ाते जाओगे, झूठ की काउंट करें। हाँ, सॉरी और थैंक यू जो बोल रहे हैं, धन्यवाद, उसका उपयोग करें, मन से करेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो इसको रोकती हो एक्टिव होने से, उनका पता हो जाए, इसको एक्टिव करने वाली चीजों को पता हो जाए। ठीक है, इसको जैसे पढ़ना है, कोई जानकारी शुरू करो जिससे इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर हम कम से कम अपने देश के बारे में तो जाने, उसकी भौगोलिक सिस्टम को जाने, उसके इतिहास को जाने, वहाँ की राजनीति को जाने, वहाँ के उद्योग व्यापार को जाने, व्यापार का सिस्टम क्या है। एक ही वर्ग के पास पूरा व्यापार है, एक ही वर्ग के पास सत्ता है, एक ही वर्ग के पास शिक्षा है, शासन प्रशासन है, जाने ना। तो जानने के बाद ही तो कोई आपको फिर आगे बढ़ोगे। जानकारी ही नहीं है तो आप कुछ भी, यानी कि मंद बुद्धि रहोगे आप। मंद बुद्धि से निकलने के लिए हमें संकल्प लेना है, 1 वीक का लो, 15 दिन का लो, उसको जैसे
90 दिन। हम कहें कि आज कौन सी तारीख है? आज 30 तारीख है। हमारे पास होना तो चाहिए संकल्प 365 दिन का। अगर कुछ जिंदगी का असलियत उसमें आना है तो जो साधु सन्यासी लेते हैं तो कई कई साल का भी लेते हैं, पर 365 दिन का तो हो। 365 दिन नहीं, तुम 90 दिन का तो कर ले। 90 दिन का मतलब आज से अगर हम करें तो दिसंबर तक कितने हो गए? 90 दिन का तो संकल्प ले, ताकि 23 के बाद 24 में हम कैसा जीवन से शुरू करें। राइट? किन के लिए कर रहे हैं? कि जिन्होंने समाज को जगाना है, जिन्होंने समाज को जानकारी से तैयार करना है, जिन्होंने समाज को शारीरिक रूप से तैयार करना है, जिन्होंने समाज को मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से तैयार करना है, उनके पास मास्टरी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? संकल्प लो और देखो। संकल्प आपको उठाएगा 5 बजे, ये नहीं उठाएगा, ये उठाएगा? इसकी तो कोई औकात ही नहीं है इनकी। ये है, ये ऑन ही तब होगा जब आप ये करोगे। यानी कि संकल्प बल इन तीनों बलों का बाप है। तीनों बलों को ऑक्सीजन देने वाला, ऑन करने वाला संकल्प बल है। संकल्प नहीं है तो आपका कुछ भी काम। तो आज से हमने 90 दिन का लो, और इस साल में कि हमने इतने बजे उठना, ये सारी चीजें जो लिखवा रखी है, सारा चीजें वो है। 2 चीज हमारी मेन चीजें इसके लिए, जैसे है ना जानकारी वाला, ये एक है लोभ और लालच। एक है हाँ, ये 2 सबसे बड़े भूत हैं आपके लिए, हर एक के लिए रोकने के लिए। भूत जैसे मार जिसको बुद्धा ने कहा है ना, अगर देखोगे तो दोनों उल्ट के देखोगे एक ही चीज है मिलेगी आपको। अंधविश्वास का मतलब भी तो शॉर्टकट है, लालच है मन में कि कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और जो गारंटी देता है इसका, इसलिए तो उस पर जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा इसके सत्यानाश का कारण है, तीनों को ये खराब करने वाली है। ठीक है, बुद्धा ने तो बताया है कि भाई शराब नशा है, भ्रम है। हकीकत में तो नशे से भी ज्यादा खतरनाक भ्रम है ना। बुद्धा बार बार शिष्य को बोलते भ्रम में नहीं रहना है। 24 घंटे आदमी भ्रम में ही है। भ्रम का मतलब पराशक्ति पे विश्वास, या हम ऐसा करें कि आपकी इन तीनों शक्तियों को क्या कर दें? ऑफ कर दें। आपको कैसा लगेगा? तीनों शक्ति ऑफ हो जाए तो कैसे लगोगे? है ना, मंद बुद्धि हो जाओगे ना। तीनों शक्ति ऑफ के बाद ही आप दूसरी शक्ति पर देखोगे। ठीक है, यानी कि कुदरत की जो सुपर पावर आपको मिली हुई है आपके अंदर, मन बुद्धि और शरीर, जिसकी अपार क्षमताएं हैं, शक्ति है, वो तो क्या कर दी आपने? ऑफ। अब किस पे आस लगाए बैठे हो? शैतान यही चाहता है कि आप अपनी इन शक्तियों को क्या रखो? ऑफ। विज्ञान यहीं से शुरू है। अपनी शक्तियों का ही प्रयोग शुरू करो, प्रैक्टिकल, और देखो कुदरत ने सब कुछ तुम्हें दे दिया, फिर ऑफ क्यों बनाए हुए हो? अंधविश्वास जो है ये सारा आपकी इन्हीं शक्तियों को क्या करते हैं? ऑफ। हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें किस चक्कर में आई हुई है? इसी में तो है। ठीक है,
और जो वैज्ञानिक हैं या जो ठीक लोग हैं वो जो जान जाते हैं वो फिर तर्क करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। बुद्धा ने जैसे कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मत मानो, जो शास्त्रों में लिखा है उसको भी, परंपरा से चला आ रहा है उसको भी मत मानो, प्रैक्टिकल करो, यानी कि इन चीजों का उपयोग करो। पराशक्ति में विश्वास का मतलब क्या हो गया? अपनी प्राकृति की दी हुई सारी शक्तियों को हमने क्या कर दिया? ऑफ। तभी तो उधर देख रहे हैं, ठीक है। और प्राकृतिक शक्ति तुम्हारे पास, तुम्हें और कुछ चाहिए ही नहीं, हर चीज का कारण पता चल जाएगा। पढ़िए ना, जानकारी, हर तरह की जानकारी अवेलेबल है, नेट पे है, किताबों में है, पुस्तकों में है, लोगों से है, चर्चा कीजिए, आइए आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो भगत के पास, जैसे आप बता रहे थे कि वो किसी को ये गले का कैंसर हो गया, तो उसकी हालत कैसी थी, उसके रिश्तेदारों की हालत कैसी थी? घबराए हुए थे ना, कोई बहुत मुश्किल है। क्या डॉक्टर की भी ऐसी हालत थी? उसको इस बीमारी की और इसके इलाज की क्या थी? जानकारी। हमें जानकारी नहीं, और जानकारी लेने में हम लगे ही नहीं, इसलिए हमें गरीबी से भी घृणा नहीं पैदा हो रही, आलस से भी घृणा पैदा नहीं हो रही, उसके प्रति भी हम अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अज्ञान के प्रति लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आलस के प्रति नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। घृणा द्वेष तो फिर बाद की बात हो जाती है, राइट। तो और जितनी पॉइंट है आप और किताबों में भी पढ़ोगे और सभी सुन सकते हो, ये सारी चीजें मेन है, पर ये आपकी कहां से शुरू होंगी? ठीक है, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने चर्चा करी है कि हम क्या जैसे कहते हैं कि मान लो आप किसी बस में बैठे हो या बैठने जा रहे हो और ड्राइवर ने पूरी शराब पी रखी हो, शराब भी है, आप बैठोगे क्या? क्यों नहीं बैठोगे? आपको लग रहा है ये तो कहीं ना कहीं, और अगर सवारी ही नशे में हो, हम ही नशे में हो फुल, तो हम तो सीट पे क्या नीचे ही बैठ जाएंगे, सीट है क्या है, बैठ जाएंगे, कहाँ जाना कुछ हो नहीं है बस, राइट। हम अपने जीवन की गाड़ी के ड्राइवर हैं, हम नशे में है क्या? हमें कहाँ जाना है ये तो पता होना चाहिए। हमें गरीबी में नहीं रहना, दुख में नहीं रहना, अज्ञान में नहीं रहना, हमें अपने जीवन की गाड़ी को कहाँ ले जाना है, ये हमें संकल्प और उद्देश्य बनाओगे तब समझ में आएगा। कोई उद्देश्य तो डिसाइड करो जीवन का, कोई उसके लिए संकल्प तो लो, ठीक है। ये ड्राइवर की जो कहानी है ये केवल यही नहीं है बताने के लिए, ये हम सब अपने जीवन की गाड़ी के ड्राइवर है या नहीं है? यार हम कहाँ जा रहे हैं? फिर हम जिस बस को चला रहे हैं उस बस में हमारा परिवार भी बैठा है, वो हमारे विश्वास पे बैठा है। अगर हमें नहीं पता इनको कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके जाएंगे? पर चल रही है ऐसे ही गाड़ी, सुबह उठते हैं शाम हो जाती है और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। 5 साल का संकल्प हो, 2 साल को हो, उद्देश्य तो हमें यहाँ लेके जाना है, बच्चों को ये बनाना है, आर्थिक हालत यहाँ लाना है, सारा सिस्टम होना, ठीक है। तो ये सारी सिस्टम का हमने वो तैयार करना है, यानी कि हमें तो पता हो हम ड्राइवर हैं, कहाँ जाना है। 90% तो समस्या यहीं पे है ना। और जब अगर ड्राइवर शराबी हो और उसको सारे ही ड्राइवर ऐसे मिल रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, तो वो छोड़ पाएंगे? तो हम जहाँ रह रहे हैं वो कैसे लोगों की बस्ती है? सारे ही ड्राइवर कैसे है? हाँ, मतलब ऐसे ही ड्राइवर है और खुश हो रहे हैं,
कि कहीं भी गाड़ी नहीं जा रही है, घूम रही है, और बता सब कुछ रहे हैं, ऐसे ऐसे दृश्य। बच्चे उनके विश्वास पे बैठे हैं और गाड़ी हमारी गरीबी में ही, आलस में भी, अज्ञानता में ही, लापरवाह में ही घूम रही है ना। भुगतना तो फिर पड़ता है, जिस पे गुजरती है ना फिर वही जानता है ना, राइट। तो हम अपने जीवन की गाड़ी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हर आदमी का अपना अपना एक उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य बनाओ, उद्देश्य के लिए संकल्प लो। संकल्प नहीं लोगे तो मंद बुद्धि ही रहोगे, ठीक है। जैसे उदाहरण जैसे कि बंदरिया अपने बच्चे को, मरे हुए को भी चिपकाए बैठी है ना, हम ऐसे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी माताओं को पढ़ने नहीं दिया, सुनने भी नहीं दिया, बोलने भी नहीं दिया, उनको किसी भी ताकत लेने के लायक ही नहीं बनने दिया, उनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। पैसे वाली हो जाएगी तो लोग सुनेंगे ना, उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। ना पिता की में, ना पति की में, उसको कोई राइट्स नहीं है, पढ़ने का नहीं, सुनने का नहीं, किसी का राइट नहीं है। वो एक महिला विदेश की, तो वहां उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, अमेरिका में भी, दूसरे में भी। तो महिला पार्लियामेंट के उसमें बोल रही है कि आप संविधान में ये लिखो कि ये संविधान और ये लोकतंत्र देश के 50% लोगों के लिए है, सबके लिए क्यों लिख रहे हो भाई? 50% हम महिलाएं हैं, हमें तो राइट ही नहीं है चुनने का, तो राइट तो पुरुषों को है, तो इन्हीं के लिए लिखो ना, हमें तो कोई राइट ही नहीं दिया। जहां से विरोध शुरू हुआ महिलाओं का, वो महिला कह रही है जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, जो आज 25 साल का है, जिसको मैंने पाला, सला दी, पढ़ाया, लिखाया, उसको तो वोट का अधिकार सरकार चुनने का है, और हम जो उनकी माताएं हैं, महिलाएं हैं, हमारे को तो वोट का अधिकार नहीं है। तो नए इश्यू उन्होंने खड़े कर दिए महिलाओं, ठीक है। कब कि उनको पढ़ने का अवसर मिला। हमारी अमेरिका या कोई से कंट्री का है जहाँ से शुरू हुआ महिलाओं का, एक बुक है, 50 स्पीच है उसमें दुनिया के नेताओं की, 50 लोगों की, उसमें पढ़ रहा था, उसमें है। यानी कि पढ़ना सबसे आसान और सुविधाजनक है, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, चलते पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, ठीक है। 50 भाषण है, ठीक है। हाँ 50 उसके भाषण में बता दूंगा, अभी तो मुझे उसका कोई याद नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा है, हर किताब जो भी आपको पास है, नई किताब की भी जरूरत नहीं है आपको, जो भी किताब है, हर किताब में जिसने लिखा है ना कोई सूत्र है, आप पढ़ो। ये नहीं कि कोई हमें विशेष ही किताब है, विशेष किताब तो चलो कोई विशेष संदर्भ के लिए है, मगर हम अंदर से अगर नहीं जागे हैं तो उसको पढ़ के भी संकल्प नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो हम मंद बुद्धि है या नहीं है, ठीक है। या हमें शासकों ने मंद बुद्धि बना दिया एक तरह से। संकल्प आपको ये सारी चीजें ऑन करेगा, ठीक है। संकल्प लो। जैसे ये हमारी बिटिया है मुस्कान, टाइफाइड है, तो डॉक्टर से पूछो कि क्यों हुआ, क्या इसके कारण होते हैं, क्या है ये बीमारी, क्या इसके इलाज है, कितने दिनों में जल्दी लंबा कैसे ठीक होता है, क्या क्या दवाइयाँ हैं इसकी, नेट पे भी देखो, एलोपैथिक में क्या है, आयुर्वेदिक में क्या है, यूनानी में क्या है, ठीक है ना, अलग अलग तरह की विधि है ना। तब आप देखो, अरे ये तो बीमारियां इतनी है, हो जाती है, इसके इतने इलाज है। जैसे डॉक्टर तो नहीं डरता ना, आप करो डॉक्टर जल्दी मेरे को देखो, तो डॉक्टर को पता, बैठो जरा अभी ठीक हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा ना अभी ठीक हो जाएगा, अभी हमारे साथ ही एक प्रोग्राम आते हैं, देखे आपने, विजय पाल यहीं रहते हैं, तो उसके बच्चे को दिक्कत थी ना, वो उसको जन्म से तो लेटरिंग वगैरह की ऐसी व्यवस्था नहीं थी ठीक उसकी, जन्म से ही। और 2 बेटी हैं, एक बेटा हुआ पीछे, तो और थोड़ी सी वो हो गई,
तो वो किसी तरह से डॉक्टर ने बनाई होगी, तो पीछे आके समस्या पैदा होगी बड़ी, और यहाँ एडमिट कराइए। चंदन देवी, चंदन देवी पहले उसका नाम था ना कुछ और, नहीं नहीं उसमें अंदर कुछ लिखा हुआ था ना, चैरिटेबल। चैरिटेबल में तो होता ना, कम से कम थोड़ा सा कम आधा तो हो ही जाता है, मतलब दान स्वरूप है, चल रही है। परमिशन जमीन जमीन ली होगी तब तो वही कराई। अब चैरिटेबल हटा दिया, अब सुपर हॉस्पिटल बनी हुई है। अब आपको पूरा पेमेंट अच्छे ढंग से देंगे। अगर सरकारी नौकरी है आपकी और किसी इसमें है, तो बस आपको तो 10 दिन से पहले जाने ही नहीं देंगे, चाहे आपके बुखार ही हो गया हो, जितनी भी है, क्योंकि वो चल रही है ना उससे। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, उसको भर्ती करने के बाद उससे नहीं हुआ, कह जी अब इसका लाइफ कुछ नहीं, तो माँ बापों पर क्या गुजरेगी मुझे बताइए। जब डॉक्टर ही कह दे तो माँ की क्या हालत हो जाएगी कि जी नहीं अब इसका वो नहीं है कुछ भी, और ये अब हम नहीं बचा सकते इसको, ठीक है। अरे अगर नहीं भी बचा सकते तो ये कहने की जरूरत है क्या? अगर आप यही कह दो भाई किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे पास ऐसी इंस्ट्रूमेंट या दवाई ऐसी नहीं है आधुनिक, आप किसी दूसरे में ले जाओ, तो आदमी को कुछ तो तसल्ली रहती है। और ये कह दे कि अब इसका बचना नहीं है, अब क्या करोगे। और उन्होंने बच्चे को लिया, इसमें ले गए, करोल बाग में है ना ये, कपूर, हाँ कपूर में ले गए। अब ये तो घबराए हुए तो है ही, क्या गुजरती है। कपूर के डॉक्टर को दिखाया, उसने सारा कुछ देखा, उसने कहा क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी ठीक हो जाएगा। कि गारंटीड 100% गारंटी है, बोलो तो कितना है, हो गया ना एकदम। यानी कि जानकारी ही बेटा है कि मुस्कान करो कि जानकारी ही महिलाओं के लिए तो डबल, और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे माध्यम से ही महिलाओं को जानकारी जा सकती है। हम उनको ला नहीं रहे, या हमारे घर में पुस्तक पत्रिका मैगजीन नहीं है जो वो पढ़ नहीं रही हैं, नहीं पढ़ रही तो हम मंद बुद्धि हैं, और हमारी संतान भी क्या है, कोई संकल्प नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, ठीक है। स्कूल तो खुल के से जाना पड़ रहा है, नौकरी की तलाश में पेट भरना है इसलिए, अदरवाइज अच्छा जीवन जिए, बढ़िया हेल्थ बनाए, सुखी है, बढ़िया जानकारी हो, बढ़िया हमारा विचार मन रहे, इसका तो लेना। ऐसा कोई है ही नहीं, वो तो नौकरी की है, नौकरी लगने के बाद तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, फिर तो टाइम ही नहीं है। पहले तो टाइम भी था, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, जबकि शनिवार इतवार सबको, ठीक है। तो ये पहले उसकी है, ठीक है। ऐड इसमें आप कुछ भी करते रहो, पर ये उसका निष्कर्ष है, संकल्प और उद्देश्य नहीं है। तो आप मंद बुद्धि रहना चाहते हो तो आप रहिएगा, और अगर मंद बुद्धि नहीं रहना, इनका उपयोग करना है तो जानकारी, ठीक है, अपने देश के बारे में, वर्ल्ड के बारे में है, देश की व्यवस्था के बारे में सारा सिस्टम जानो। क्यों कि आपके घर में खुशहाली भी सरकार से जुड़ी हुई है, इतिहास से जुड़ी हुई है, राजनीति से जुड़ी हुई है, साइंस से जुड़ी हुई, सबसे जुड़ी हुई है। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कानून भी जुड़ा हुआ है? तो इसलिए ये पहला, इसको हम वो करें, क्लोज करें, खत्म करें, ठीक है। कोई इसमें आपने कुछ कहना है, राय देनी है, कोई क्वेश्चन तो रखिए, नहीं तो बंद करें, ठीक है। यानी कि हमारा मंद बुद्धि पने से बाहर निकलना है, या मंद बुद्धि बन के ही रहना है। हाँ है, नहीं ऐसा बात नहीं है, सुल्तानपुरी में रहने वाले सारे मंद बुद्धि नहीं है। किसी को ये कहोगे मंद बुद्धि हो तो कोई क्या कहेगा फिर, ये भी बड़ी अजीब बात है। किसी को आप जैसे मेंटल हॉस्पिटल में कोई किसी को ये कहेगा कि पागल है, फिर क्या होगा? वो तो दूसरे को पागल कहेंगे, वो डॉक्टर को पागल बोलते हैं। जैसे उसमें नेहरू जी गए ना,
आगरा मेंटल हॉस्पिटल में। तो वो डॉक्टर सबको बता रहा है, भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक ठाक रहना, किसी ने ज़्यादा ही ऐसा नहीं करना, ये मुझे भी बता सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, अरे हम भी तो पहले अपने आप को प्रधानमंत्री ही बोलते थे, हम भी तो सब अपने आप को यहाँ आने से पहले क्या बोलते थे कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। ठीक है, तो ये आप कहोगे तो ठीक नहीं है। सिर्फ आपने जानना है कि ये आदमी मंदबुद्धि है या नहीं है, मतलब बोलना नहीं है, बोलोगे तो आपको दिक्कत खड़ी करेगा है। क्या करेगा? ये बोलेंगे और अंतर क्या है 4-5 साल से? बोल रहे हैं इसलिए बिगड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, कुदरत ने तो सबको दी है, वो तो सबको बराबर दे रहे हैं ना, किसी को कम थोड़ी ज़्यादा दे रहे। तो हमें 90 दिन का संकल्प हम ले सकते हैं। किन के लिए कह रहे हैं? कि जिन्होंने समाज को तैयार करना है, उनको तो संकल्प की जरूरत है, जिन्होंने नहीं करना उनकी तो बात छोड़ दो, राइट। सबसे बड़े अवरोध भूत प्रेत जो है ना, लोभ लालच और क्या है? अंधविश्वास। ये ध्यान रखना, अंधविश्वास का मतलब तीनों पावरों को ऑफ करके जो नहीं है उस पर विश्वास करना। भूत प्रेत देवी देवता करे ना पत्थर पे, इसको मान ले स्पेशल, ठीक है, तो लोग जाते ही हैं। चलो जी, ओके। दूसरा है हमारा व्यक्तिगत, ठीक है ना। दूसरा हाँ, ठीक है जी। और इसमें मतलब हमारी कमी ना रह जाए, इसके लिए आप डेली एक पेज लिखना शुरू करो, आधा पेज लिखना शुरू करो सुबह उठ के, ठीक है, सुबह उठते ही आधा पेज, एक पेज पढ़ना शुरू करो जिस जानकारी में आपका इंटरेस्ट है। पढ़ने के 100 लाभ है और लिखने के 200। लिखना जो है वो पढ़ना भी है, लिखना भी है, कंसंट्रेशन करना भी है, चिंतन भी करना है, नई चीज आपका अपना विचार पैदा होगा। जो आपने पढ़ा जब लिख रहे हो ना, अपने ढंग से लिखना पड़ेगा ना, तो नया आइडिया आपका तैयार होगा, ठीक है। तो संकल्प के साथ आप एक पेज, आधा पेज, एक पेज से शुरू करो, मतलब लिखो जरूर और पढ़ो, ठीक है। मैं सुबह उठ के कुछ हो जाए चाहे, मतलब लिखने का मेरा प्रयास अभ्यास रहता है, चाहे मैं कितना ही लिखूं। पहले तो बहुत ज़्यादा लिखा था मैं, वो पढ़ना मेरा सुबह नहीं होता था, पढ़ना मैं शाम को होता था, मैं दिन में ही ज़्यादा होता है, इसलिए 10 बजे तक तो मेरा पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। उठते ही घूम के आया, ठीक है, बारिश आए चाहे कुछ आ जाए, मैं घूमने जरूर जाता हूँ, चाहे कितनी मूसलाधार हो, छतरी है मेरे पास, छतरी लेके मैं जाऊँगा पार्क। यानी कि डिसकंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, उसमें रुकावट, उसमें वो अवरोध नहीं आना चाहिए, कम कर लो,
आधे पेज से शुरू करो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, मतलब डेली डेट डाल के लिखो, डेली लिखोगे डेली पढ़ोगे बस, तब आपका संकल्प चलेगा। ये जैसे घूमने का है, उठने का है ना, चाहे 10 कदम ही जाना पड़े शुरुआत में, 10 कदम ही जाओ, जाना डेली है भैया, करना डेली, बस करते 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 आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ये सारी पावर की आपकी ऑन होना शुरू हो जाएगा। राइट, अब हम आ जाते हैं किसमें, पारिवारिक उसमें। ठीक है, वो तो मुझे लगता पूरी फिल्म देख के ही आएंगे। नहीं नहीं, वो तो करता, मैं तो 6 बजे आ जाऊंगा। है नहीं, उनके लिए फ्री है। अच्छा जी, फ्री वहां नहीं, पार्लियामेंट में भी दे रखा है ना उनको, संसद में ये फिल्म दिखाई जा रही है। दिखाई जा रही है, हाँ फ्री। नहीं नहीं, इसको झगड़ा चल गया था साहब। नहीं, मोदी ने क्या करा तो वो दिखा दी फिल्म, तो इन्होंने डिमांड करी, गलत दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे थे, फिल्म ये भी कुछ है, अगर आप इस फिल्म को दिखाओ, इसको झगड़ा चला, अब वो दिखाएगा तो उसको सपोर्ट देगी, फाट खड़ी कर देंगे। ठीक है जी, हमको दूसरा टॉपिक कौन सा हमारा, हाँ, ये मैं क्या बनाया है आपके इजी के लिए बनाया है। ठीक है, ये हमने 3 ऐसे गोल बनाए हैं। हम कब चर्चा कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे कि आरंभ का, ठीक है, और अंत हमें पता होना चाहिए ना, स्पीच का। तो इसकी 3 क्लासें हैं, और अब उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे आगे, क्योंकि हर परिवार में हम 3 क्लासों के लिए नहीं जा पा रहे, 3 क्लासें नहीं लग पा रही, जैसे कहीं तो एक ही लगेगी, तो फिर हम सोच रहे हैं कि एक पहली क्लास में कुछ और बढ़ा दिया जाए, दोबारा चांस मिल नहीं रहा है, पर यहाँ हम तीनों क्लासों की चर्चा कर रहे हैं आपसे। ठीक है ना, कि यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक। ठीक है, किस पे चर्चा है, स्वर्ग और नरक कहाँ पे है। ठीक है, हमारे जीवन को बनाना, सुधारना, बिगाड़ना, सारा सिस्टम कहाँ से होता है, यहाँ पे। जैसे परिवार में पैदा हो गए ना, वो सीखोगे ना, वैसा ये परिवार। ठीक है, और हम समाज को तैयार करना जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो परिवारों का जोड़ ही तो समाज है। ठीक है, बस्तियां जो है परिवारों का जोड़ ही तो है, समाज को तैयार करना है। समाज डायरेक्ट कभी नहीं बदलता, समाज डायरेक्ट कभी तैयार नहीं होता, तो क्या करा जाए कि समाज के प्रतिनिधियों को पहले तैयार करो, यानी कि समाज के मुखिया लोगों को पहले तैयार करो। मुखिया लोगों के माध्यम से समाज तैयार हो सकता है। जैसे गांव के मुखिया है, जैसा वो डिसाइड करेंगे गांव उनको वैसे ही फॉलो करेगा ना। ठीक है, ऐसे ही हम समाज को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, समाज परिवारों का जोड़ है। ठीक है, तो परिवार अगर तैयार हो जाता है, तो ऐसे बहुत से परिवार तैयार हो जाएंगे, तो समाज को तैयार करना इजी हो जाएगा। पहला हमने लिया है कि जिन्होंने समाज को तैयार करना है, जो मुखिया हैं, जिन्होंने नेतृत्व करना है, उनके लिए व्यक्तिगत है। ठीक है, फिर वो जो समाज को तैयार कर रहे हैं, तो उनका परिवार उनके साथ हो और सुखी संपन्न बढ़े, तो डबल लाभ हो जाएगा उसको भी और तैयार करने के लिए भी। तीसरा, परिवारों का जोड़ ही क्या है, समाज है। हाँ, तो आप पूरी पिक्चर देख के आए हो है, तो आती देख थी टाइम दिख रहा। चलिए ठीक है, चलो भाई ध्यान दो, ये कह रहे हैं पनिशमेंट है, हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर करके आज निकल देख लेते हैं, पार्लियामेंट में तो लग रही थी।
आपने इनका मुंह बंद करना चाहिए था। वो वही है समस्या। ये ध्यान करके आना चाहिए, तो लोग बैठे होंगे, कोई क्वेश्चन कर ही ना सके, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, तो मैं आपको उसका ये बनाया मैंने कि आपको एक ही कॉपी में एक ही जगह आप ये लिख लो। ठीक है, तो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, लोगों के अनुसार आप वो बात कर सकते हो। परिवार पे हम कर रहे हैं, वो पहले हमने निपटा दिया है व्यक्तिगत। तो आरंभ और एंड, ठीक है, और इसमें हमने 5 पॉइंट बनाने हैं। एक, ठीक है, 5 हो जाते हैं ना इतने। किसी भी स्पीच का भी यही सूत्र है, शुरू और अंत तो ध्यान रखो, उसके पॉइंट बना लो। जैसे कल हम स्पीच की कर रहे थे ना, कौन कौन सी थी? बाबा साहब की 10 स्पीच नोट कर लो, लिख लो कि सिर्फ 10 पे ही हमने एक स्पीच को पहले 2 बार 3 बार पढ़ना है। अब उसको ऐसे लिखना है एक स्पीच को। ये तो 5 है, आप पहले 10 पॉइंट बना दो उसको, बड़ी है तो इजी। 15 बना दो, याद रहे, ये तो कम बनाओ। ठीक है, जैसे महार तालाब का है, एक है। दूसरी 35 में, हाँ, और फिर 36 का, 36 में 2 है, ठीक है ना, महार परिषद में और जाति का विनाश, 3 हो गई ना, 3 हो गई। और नागपुर की कौन से उसकी है? 1942 की है। 42 और 46 का मतलब ये है कि 42 में वायसराय की वो बनती है ना, कैबिनेट जो बनती है, ठीक है, मंत्री, उसका पूरी सरकार बनती है। वायसराय अभी भारत आजाद नहीं है, तो बाबा साहब को उसमें लिया गया है। एक तरह से मंत्री है, उनको CPWD का मंत्रालय, श्रम मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, और ये उनको पेपर में, मैसेज में, सरकार की तरफ से ये मैसेज आने लगा था कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे अभी, सरकार की तरफ से। और ये 1942 की घटना है, जुलाई की। जुलाई में 18, 19, 20 की 3 दिन की जो शेड्यूल्ड कास्ट का संगठन था इनका, उसका अधिवेशन है नागपुर में। ठीक है, 3-4 दिन पहले ही इनको पता तो लग गया कि भाई मुझे लिए जाना है मंत्रिमंडल में। ठीक है, तो बाबा साहब नागपुर में ही है, तैयारी चल रही है। तब सरकार का एक मैसेंजर उधर चिट्ठी लेके आता है कि आपको वो श्रम मंत्री बना दिया गया है वायसराय की गवर्नमेंट में। 46 तक रहते हैं। ठीक है, तो वो शपथ लेने आते हैं और फिर उस फंक्शन में जाते हैं। बहुत बढ़िया स्पीच है, उसमें 25,000 महिलाएं हैं कि वो लिखता है बुक में कि 75,000 लोग थे, जिसमें 25,000 महिलाएं हैं। है? नहीं नहीं, जो नागपुर का जो ये है अपना अधिवेशन जो है 3 दिन का, 75,000। महाराष्ट्र में ही इतने लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए होते हैं कि महाराष्ट्र बाबा साहब से भी पहले फूले साहब, ठीक है, ये पूरा जन जागरण का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। ठीक है, जस्टिस राणा डे, वो भी बहुत बड़ा सहयोग और आंदोलन खड़ा कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, राजनीति में तुम चाहते हो कि दूसरे हमारे ऊपर शासन ना करें, ठीक है, मगर तुम जो दूसरों पे शासन कर रहे हो यहाँ पे सामाजिक सिस्टम में, एजुकेशन में, नौकरी में, धर्म में, अर्थ में, तो तुमने इनको गुलाम बना रखा है यहाँ के लोगों को। राजनीति में तुम शासन चाहते हो और सामाजिक व्यवस्था में बराबरी और शासन नहीं देना चाहते किसी को, ये कैसा राजनीति है? समस्या नीचे है, कह रहा पहले ये ठीक होना चाहिए, राजनीति ठीक करनी है। तो इन्होंने मूवमेंट चलाया ना कि फूले जी के समकालीन है। ठीक, राणा डे ब्राह्मण है, राणा डे को पढ़ो, राणा डे की वाइफ को पढ़ो,
रानाडे की वाइफ सावित्रीबाई फुले के साथ है। रानाडे की वाइफ सेकंड वाली, वो जो हेलो, हाँ अभी 1 घंटा लगेगा, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, यहीं पे ही है। कुलदीप जी के यहीं पे। ठीक, पंडिता रमाबाई को जरूर पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ा है तो सही है, पक्का पढ़ो। ठीक है, हिंदी में है, सुजाता ने लिखी है। सुजाता है कुछ दिल्ली की डीयू की है, इधर की। और उसने जो लिखा ना, मतलब बहुत अच्छा लिखा है, जिस तरह से मतलब बहुत ये अलग है। कहाँ रानाडे की वाइफ भी तो है ना ये, क्या नाम है? रमाबाई अलग है ना, ये वो पंडित रमाबाई अलग है, वो पंडिता ही लिखी जाती है उसके आगे। ठीक है, हाँ उसने शादी भी की ना, एक सुलकार से शादी की, बाद में वकील था, और शादी का पीरियड भी मुश्किल से 1 साल ही रहा, फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो इसलिए कि जीवन में बहुत अमीरी भी देखी और बहुत कंगाली भी देखी, उससे कैसे कैसे निकल रही है। ईसाई बनती है ना ये, फिर ईसाई बन गई, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुई यहाँ पे। ब्राह्मणों ने इसका बहुत विरोध किया ना, मतलब महिला होके और ज्ञान शास्त्रों की बात करना, शिक्षा की बात करना, ये तो धर्म को डुबो देना है ना। तो इसके फादर को बिरादरी से बाहर, इसका फादर विद्वान था, उसने अपनी बेटी को सारा ये सिखाया पढ़ाया, और बहुत अमीर पैसे वाले, यानी कि घोड़े पे चढ़ के बच्चों के साथ पूरा इंडिया घूम रहा है परिवार के साथ, वो अमीरी वो सुख भी, और वो हालत भी आई, पिता भी मर गया, रोटी के लाले पड़ गए खाने। माँ भूखी है, माँ कह रही रोटी ला कहाँ से, घर में रोटी नहीं। अब जैसे पड़ोसी की जानती है, अब लड़की अंदर से मतलब मांगने के लिए कह नहीं पा रही है, क्योंकि जिसमें स्वाभिमान होगा ना थोड़ा, तो वो कहेगा क्या। अब पड़ोस के चली तो गई, कह नहीं पा रही है कि घर में रोटी नहीं है, माँ भूखी है इतने दिनों से। तो वो जो लेडी है वो समझ गई है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से भी इसे पहचान लेते हैं ना। तो कह रही कि रोटी लेने आई ना, मैं रोटी देती हूँ तेरे को, देखो बिना कहे भी रोटी का आधा टुकड़ा वो लेके आती है। और लोगों ने क्या क्या व्यवहार उसके साथ नहीं होता है। फिर वो आश्रम खोले, उसने स्कूल खोले, ये विधवाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले। गरीब होने के बाद फिर बाद में जब आप आगे बढ़े, हाँ फिर संघर्ष करती है ना, फिर वो पहले तो उसका भाई भी होता है जिंदा, दोनों हो जाते हैं। तो ऐसी थी कि फिर लोग इसको बड़े बड़े प्रवचन के लिए बुलाने लगे, धार्मिक इशू पे बोलती थी। एक से एक पंडित आता था, तो वो तो इसको सुन के ही दंग रह जाता था, हार मान जाते थे। एक से बहुत से पंडित आए कि चलो हम शादी कर लें। ये जो आर्य समाजी था, स्वामी दयानंद, ये मेरठ में एक कार्यक्रम में आती है, उस बुक में सारा दिया हुआ है। तो ये तो इधर आया ना, तो ये कहता है भाई आप जो है आजीवन आप ब्रह्मचारी रहना चाहोगी जैसे हम है, और हम प्रचार कर रहे हैं जो ब्राह्मण लोग, ऐसा जीवन चाहोगी क्या। तो ये मना कर देती है, चुप रहती है, क्योंकि ये किसी से, वो जो बंगाल का एक साथी है, एडवोकेट है, उससे इसकी शादी होती है, एक बेटी होती है इसको, 1 साल मुश्किल से रहती है, उस आदमी की डेथ हो जाती है। उसके बाद का जीवन, फिर वर्ल्ड का कोई वो नहीं छोड़ा इसने घूमने में, प्रवचन देने में। मेरा मतलब ये है कि उसके संघर्ष में जीवन को पढ़ना चाहिए कैसा है। तो सावित्रीबाई फूले और ये साथ है पीरियड में मिलती हैं, एक तो पूना में ही है, मेन महाराष्ट्र में ही है ज्यादा उधर। ठीक है,
तो महिलाओं को हमें भी जानकारी का पढ़ना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब नागपुर या महाराष्ट्र है, इसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे क्यों होते रहे कि वहाँ पे वैचारिक आंदोलन चला, ब्राह्मणों के अगेंस्ट पिछड़ों का आंदोलन चला ना। बाबा साहब जन्म हुआ जो, इनको बहुत सी चीज़ें ऐसी विचारधारा तैयार मिली। जैसे आपके कारण आपके बच्चों को तो विचारधारा मिलेगी ना, उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, फर्क पड़ेगा। इसलिए लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 दिन का है, ये बन जाते हैं मंत्री, फिर आते हैं तो उसमें बोलते कि हमारा जो उद्देश्य है वो सत्ता और ये संपत्ति लेना नहीं है, मैं जो बन गया हूँ। हमारी जो लड़ाई आंदोलन है वो मान सम्मान का लड़ाई है। ठीक है, वो पढ़ोगे तो है ना, कई उसमें है स्पीच, एक वो स्पीच है। ठीक है, फिर आ जाओ संविधान पे, यानी कि 5, 6, 10 स्पीच सिलेक्ट कर लो, उसको 2 बार 3 बार एक को पढ़ो और पहली को पढ़ के फिक्स करो कि एक वीक में मैंने एक स्पीच 2-3 बार पढ़ के लिखनी है अब अपने ढंग से। और लिखनी कैसे है कि उसके ऐसे पॉइंट बनाने हैं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, कल जो हमारे चर्चा थी वो स्पीच पे अगर आपकी मास्टरी हो गई, वो स्पीच आपको सारी समझ में आ गई, पढ़ने के बाद ऐसे पॉइंट्स बना लोगे बस, फिर आपको कहीं भी बाबा साहब की और कुछ पढ़ोगे तो आपको और आनंद आएगा, एंजॉय करोगे आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो परिवार का हमने ये बनाया कि 3 पॉइंट है, 3 क्लास है। इसमें हमने बनाया परिवार का आधार क्या होता है, किसी का भी आधार क्या है। ठीक है, प्रेम शब्द की अभिव्यक्ति से प्रेम है या नहीं, ये प्रकट कैसे होगा, अभिव्यक्ति से। अभिव्यक्ति मतलब कोई प्रैक्टिकल होगी तब होगा ना। ठीक है, जैसे परिवार का आधार तो कौन है, पति और, यहां से शुरू है, 40 नंबर है तो दिए प्लेट में। परिवार का यहां से शुरू है। चले, ठीक है, यानी कि इन दोनों के मिलने से परिवार शुरू होता है ना, स्टार्टिंग है, राइट। तो इन दोनों में आधार क्या है, पूरे परिवार का ही क्या है, प्रेम है। अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति से आप जानोगे प्रेम है या प्रेम नहीं है। यानी कि दोनों में प्रेम की अभिव्यक्ति होगी जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति और जवाबदेही से। प्रेम की अभिव्यक्ति वाइफ हस्बैंड के प्रति, हस्बैंड वाइफ के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है, यानी कि ये प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। जैसे बच्चे से प्रेम है तो ममता के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति है। बच्चा कितना ही, मैंने देखा कोरोना में या किसी में बीमारियों में बच्चे हो गए ना, या डेंगू में या कोई ऐसी बीमारियां, छूत की बीमारी, पर माँ तो छोड़ती है क्या उसे, माँ कुछ भी हो जाए उसको क्या रखती है अपने। ये प्रेम की अभिव्यक्ति है ममता के रूप में। और प्रेम की अभिव्यक्ति में जितनी भी पवित्रता होगी, जैसे माँ के प्रेम में है छोटे बच्चे को, ठीक है, वो प्रकृति की पावर से जुड़ा हुआ है, नेचर की पावर से प्रेम जो है ना। 2.5 अक्षर कबीर ने कहा ना, पढ़े सो पंडित, 2.5 अक्षर पढ़ लिया तो कह रहा सब कुछ आ गया। हमें ज्ञान हो या ना हो साधुओं को, ठीक है, मगर आपकी भाषा और व्यवहार में तो प्रेम होना चाहिए, इसमें तो कोई पैसे का चक्कर नहीं है ना। प्रेम है तो कह रहा सब कुछ आ जाएगा। आपकी भाषा में, व्यवहार में ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रेम की अभिव्यक्ति के यहां से है। कि जैसे हम मकान बनाते हैं ना, ऐसे समझ लो घर, ये परिवार जो है मकान बनाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं, पिलर कैसे होने चाहिए, दीवार पेंट करते हैं ना। पैसा हो तो जरूरी करते हैं, पैसा ना हो तो थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। मगर परिवार बनाते समय
उसकी नींव क्या है, दीवार क्या है, छत क्या है, इनका ध्यान रखते हैं क्या? शादी होगी तो हम समझ रहे हैं कि सारा काम खत्म। खत्म, माँ बाप कह रहे हैं कि बस हमारी जिम्मेदारी, और वहां से दूसरी पिक्चर शुरू होती है। फिर उसमें तरह तरह की, तरह के हीरो आते हैं। हाँ, उस अलग अलग तरह की, क्योंकि अभी तैयारी नहीं करा कुछ भी। बेटी को हमने बताया क्या? बेटी को बताया क्या? कुछ नहीं बताया, और समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी झगड़ते रहे तो जनरेशन कैसे होगी? ठीक है, यहाँ से सारा काम ही हमारा खराब हो रहा है। यानी कि जानकारी, संकल्प और शरीर का मामला, ये आधार, शिक्षा कम हो ज्यादा हो, बेस आधार है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप है, प्रेम की अभिव्यक्ति के अनेक रूप है। ठीक है, भक्ति भी प्रेम की अभिव्यक्ति है, जैसे मीरा का है ना। ठीक है, करुणा भी, दया भी, आपको किसी पे गरीब पे दया आ रही है ना, दान भी, मदद भी, क्या है ये? प्रेम। प्रेम की अभिव्यक्ति के हैं। मतलब उस चीज को प्रकट होने के लिए तब दिखाई देता है, अगर वो प्रकट नहीं कर रहे तो वो नहीं है आपका। ठीक है, देश क्या है, कितने उदाहरण देके आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, जैसे हम देते हैं कि भाई 20 टिकट है हवाई जहाज की, तो आप वाइफ हस्बैंड जाओगे, और 2 बताओ, तो बताता है जी मेरे बच्चे, फिर मेरे माँ बाप, फिर मेरी भाई बहनें, फिर मेरे पड़ोसी, फिर मेरे मित्र, ऐसे करके वो 20 को कहता है जी ये टिकट है। फिर एयरपोर्ट पे वो कहते हैं कि जी हमारी जो है ना फ्लाइट एक ही जाएगी, और उसमें हम 20 को नहीं ले जा सकते, इनको हम कल की फ्लाइट में ले जाएंगे, बाकियों को अभी 2 आप कम करिए, 2 कम कीजिए। तो 2 किसको कम करेगा? जो सबसे पीछे है। और 2 कम कीजिए, उतारिए, फिर 2 उतारता है। लास्ट तक भाई बहन, माँ बाप, बच्चे भी, कह रहा है 2 ही जाएंगे, तो कौन बचे? तो वो क्या समझा रहा है कि भाई बहन भी आज नहीं तो कल अलग हो ही जाएंगे, शादी हो जाएगी तो। माँ बाप भी सारी उम्र तो नहीं बैठेंगे, है, हर एक की एज है। बच्चे भी पढ़ लिख कर, बड़े होकर, नौकरी लगकर आपके पास से जाएंगे ही जाएंगे। तो सदा कौन रहेगा साथ? आप 2 जने साथ रहेंगे, दुख में भी और सुख में भी। तो दोनों का जीवन कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो मतलब किसी भी कहानी से और भी कोई कहानी जो याद आए, ये कर सकते हो। एक टीवी पे आई ना, बड़ी फेमस कहानी हुई 2-3 साल पहले, भगवान खरे, भगवान खरे की थी ना, आबा भगवान करे, ऐसे है ना? हाँ, अब भगवान खरे कुछ आगे लिखती थी ऐसा कुछ। तो वो क्या है, अनपढ़ औरत है, अनपढ़ पति है, 3 बेटियां शादी कर दी, बड़ी चली है वो, लता भगवान खरे, है ना, उसकी 3 बेटी ब्याह है। और वो कह रही है कि मैं जब भी बीमार पड़ी, बच्चे बीमार पड़े, मेरे पति ने इतनी मजदूरी मेहनत करी कि हमारे को सदा बचाया, बीमारियों से, दुख से निकाला है, सब कुछ ठीक कर दिया। आज पति बीमार हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि 50,000 रुपये चाहिए, पति रिटायर्ड हो चुका है, मजदूरों कोई पेंशन तो है नहीं। ठीक है, क्या करें? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, 50,000 लगेंगे। तो कह रही है कि अब हम असमंजस में है कि जिस आदमी ने मुझे सदा मौत के मुंह से बचाया, बच्चों की शादी कर दी, आज मेरी जिम्मेदारी आन पड़ी है, अब मैं क्या करूं, ये सोच रही है। 50,000 कहाँ से लाऊं? पति कह रहा है अरे अब तो उम्र ही हो चुकी है, मेरी उम्र ही 70-80 साल हो गई है, अब हमने मर भी जाऊं तो क्या है, सारी जिम्मेदारी तो मैंने पूरी कर दी। वाइफ कह रही है मन में, नहीं यार, इसने मेरे को, मेरा जीवन साथी है, सदा मुझे बचाया है, और आज इसको जरूरत पड़ गई है बचाने की, तो मैं क्या करूं? अब वो अंतर्द्वंद में है, क्या करा जाए। तो वो ऐसी कहानी में दे रखा ना कि वो समोसे खा रहे हैं लेके, तो जिस पेपर पे खा रहे हैं उस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि महिलाओं की दौड़ है, उसमें 50,000 इनाम रखा हुआ है। अब उसके दिमाग में आ गया तुरंत, यार अगर मैं महिला हूँ
मैं दौड़ूं और फर्स्ट आ जाऊं तो क्या मिलेगा मेरे को, और 50,000 में किस लिए जीतना चाह रही हूँ। देखिए, यानी कि अब ये काम करना शुरू करता है इसको बोलते हैं। और कहानी है, वो लाइन में लग रही है, साड़ी पहनी हुई, तो उसको मैनेजर के जो बंदे लगे हुए लाइन से हटा देते, अरे अम्मा तुम, तेरा क्या मतलब है, हटा देते हैं। फिर लाइन में लग गई, फिर देख रहे फिर लाइन में लग गई, 3-4 बार हटाया। फिर वो कह रहा जी अपने बॉस के पास गया जी, ये जो एक अम्मा है वो मान ही नहीं रही। तो उसने कहा कौन सा इसने जीतना है यार, नहीं मान रही तो दौड़ लेने दो, है ना। तो कहानी का शॉर्ट है कि वो साड़ी में ही दौड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रही है। लड़कियां जीन पहन के या निक्कर पहन के, शूज पहन के दौड़ रही हैं। और कौन जीत रहा है कि अब आपका जो संकल्प है कि जीतने का, और साथ में प्रेम और पवित्रता है, उसकी फिर लिमिट नहीं है ना। प्रैक्टिकल है कि वो जीतती है। देखिए 50,000 जीतती है, यानी कि कौन क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ना, ये रहेगा तो फिर सारी समस्या का समाधान। तो कितनी कहानी बेस ये है। दूसरा है कि हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। 100% स्वीकृति का जादू बोलते हैं। स्वीकृति को क्या बोलते हैं, जादू है। हमें अब जब शादी हो गई तो हमें फिर कमी नहीं देखनी ना। कमी देखोगे तो आपके अंदर भी क्या पैदा हो जाएंगी, स्वीकृति, यानी कि हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए 100%। ठीक है। एक फिल्म में भी गीत था ना, मुझे नहीं पूछनी तुमसे कल की बातें, है कैसे भी बिताई हो तुमने अपनी रातें, मैं राम नहीं हूं फिर क्यों उम्मीद करूं सीता की, है ना। एक गीत है कि अब तो नया हमारा जीवन शुरू है ना, हम क्यों करेंगे, अब स्वीकार है हमें 100%। स्वीकृति का जादू है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी है, उसमें कमी है तो हम उसको स्वीकार करें ना। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, 100% स्वीकार करेंगे तो उसका जीवन बढ़िया बनाने पर लगेंगे। उसकी कमियां ही देख के हम उससे घृणा करेंगे तो फिर हमारा परिवार चलने वाला नहीं है। यानी कि 100% हमने क्या करना है, स्वीकार है। तीसरा क्या है, नंबर 3 पे, कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए दोनों का घर के प्रति। 5 साल बाद कैसे घर में रहेंगे, 10 साल बाद कैसे घर में रहेंगे। अब हम अकेले ही नहीं है, अब 1+1 कितना हो गया, 11 भी है, 1+1 बराबर 2 भी है, 1-1 0 भी है। ठीक है। हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, यानी कि अब जो उद्देश्य बनाएंगे उसमें 4 हाथ तो काम करेंगे, है 2 दिमाग काम करेंगे तो पावर बढ़ेगी ना। ठीक है। यानी कि अब हमारा उद्देश्य होना चाहिए घर के लिए, गाड़ी के लिए, पैसे के लिए, बंगले के लिए, बच्चों के लिए, जो भी है उद्देश्य बनाना चाहिए दोनों का। उद्देश्य बना के उसकी योजना बनानी चाहिए, और योजना बनाकर उस पर काम करना चाहिए 5 साल का, 10 साल का। जिनका उद्देश्य ही नहीं है वो परिवार बढ़ेंगे आगे। जो झुग्गी झोंपड़ी में रह गए, वाइफ हस्बैंड कैसे भी है, अगर उन्होंने उद्देश्य नहीं बनाया यहाँ से निकलने का तो निकलेंगे। यही कारण है कि लोग उससे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उद्देश्य बना लिया, नहीं नहीं हमने 10 साल बाद रहना है, नहीं 10 साल बाद हमें कोठी में रहना है, अच्छे उसमें जाना है, 5 साल बाद उसकी ये योजना है, इतना पैसा हमने इकट्ठा करना है, बच्चे को हमने ऐसे स्कूल में डालना है, ये करना है। कोई योजना तो हो, कोई उद्देश्य तो हो। जिनका उद्देश्य ही नहीं होता, ठीक है, उनका संकल्प होगा, संकल्प नहीं तो कोई योजना नहीं होगी तो कैसे होंगे वो लोग। कौन सी चीज निकाल दी उनके दिमाग हमने सारा शरीर से, मंदबुद्धि है ना, है तीनों चीजें पर निकाल के फिर वो कहाँ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, गरीबी का इलाज कहाँ ढूंढेंगे, वहां जाएंगे। ठीक है। तो वो लोग ऐसे लोगों के शिकार होते हैं, उनकी फिर चलती है डॉक्टरी सही, राइट। ये होना चाहिए। ठीक है। चौथा है कि हमें हमारे में अब कभी भी कोई झगड़ा नहीं होने पाए, गरीबी हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इनके रास्ते सारे बंद कर दो। जिन बातों पे झगड़ा हो उसको बैठ के डिसाइड करें कि
मेरे कुछ व्यवहार भाषा कार्य वाइफ को पसंद नहीं है वो मैं बंद करूं, वाइफ के कार्य भाषा मुझे पसंद नहीं है तो वो हम बंद करें। यानी कि झगड़े के सारे कारण क्या कर देने हैं, बंद, खत्म। गरीबी के सारे कारण बंद। एक साथी मुझे बता रहा था, बड़ी अच्छी बात लगी, कह रहा हम मकान तो बहुत अच्छा बनाते हैं, पत्थर लगाते हैं, मगर किचन बाथरूम बिल्कुल छोटी छोटी बनाएंगे, किचन बाथरूम जीने के नीचे ही बनाएंगे, कमरा बड़ा, बाथरूम जरा सा, किचन भी जरा सी, और कह रहा अमीरों के यहाँ जाओ किचन छोटी मिलेगी कि बड़ी मिलेगी, बड़ी और बाथरूम बड़े कोई तो कारण होगा, ठीक है ना। मतलब बीमारी इन दोनों की उससे आती है, किचन की तरफ से और बाथरूम की तरफ से, ठीक है। ये मतलब हमारा ठीक होना चाहिए, रास्ते हमें क्या करने हैं, जब तक नहीं पता तब तक तो ठीक है चल रही है, पता हो जाए तो ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्यों जी, कि ये हमारे बड़े होने चाहिए। क्योंकि आप कोठियों में जाओ, उनका बाथरूम कितना बड़ा होता है, जितना हमारा कमरा होता है, यार इतना बड़ा क्यों बनाया, देखो ना। हाँ, कैसे ही, ठीक है ना, राइट। हाँ लेट के नहीं नहाते हम, अपनी चीजों को इस्तेमाल लायक बनाते ही नहीं, खाली हम नहीं, टाइम पास करते हैं। आप अगर देखेंगे ना, एक इंसान की स्वाभाविक है, आपका चिंतन बाथरूम में भी शुरू होता है, राइट और रॉन्ग, शुरुआत वहीं से होती है सर। दिमाग है, सारी एक्सरसाइज वैचारिक अच्छी बुरी कहाँ से शुरू है, तो वो फिर कैसा होना चाहिए, चिंतन का देखिए आप, है सोचने का, है सोच पे जाइए, है ठीक है। ये झगड़े क्या है, बंद, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये अंत पे क्या है कि पवित्रता, कि हमारे रिश्तों में पवित्रता रहनी चाहिए, सच्चाई ईमानदारी रहनी चाहिए, हमारे रिश्तों में झूठ बेईमानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर झूठ हम बोल भी जाए फिर क्या करें, एक्सेप्ट करो। फिर सॉरी बोलो। हम अगर हमने झूठ बोला है वाइफ से तो हमने क्या बोलना चाहिए वाइफ से, सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी बनी रहेगी, ये ठीक है। कुदरत से पवित्रता जोड़ेगी आपको, नेचर की, नेचर की जो सुपर पावर है उससे क्या जोड़ेगी। ध्यान में क्या है, ये जो बैठे हैं हमारे ध्यान के मास्टर जी हैं, कि ध्यान में क्या है कि मन की तो साधना है, मन माने विचारों की साधना है, कि खराब विचार बंद करने है। जैसे कई बार चर्चा हुई, मन क्या है, मन विचारों का दरिया है, क्यों जी, मन क्या है, विचारों का दरिया है, अच्छे विचार भी बुरे विचार भी, है ना, लोभ के लालच के वासनाओं के अच्छे भी सारे उठ रहे हैं, कभी एक दूसरा तीसरा चौथा विचार चल रहे हैं ना 24 घंटे, विचार आपके हाथ में नहीं है, चल रहा है, राइट। अब इसमें मान लो ये पानी है, अगर हम ये कहें तो इसमें गंदा पानी भी गिर रहा है एक नाला, और 4 नाले अच्छे हैं, तो सारा पानी कैसा हो जाएगा। साधना क्या है, ध्यान क्या है, तपस्या क्या है, कि जो गंदे नाले हैं विचार, इनको क्या करना है, बंद करना है, और केवल दया करुणा प्रेम के ही विचार जब रह जाएंगे, तब वो असीम शक्ति है जिसको आप कहोगे ना, उसका असर होगा, ठीक है। यानी कि पवित्रता है ये। अगर हमसे स्वभाव है, गुस्सा भी आता है, ऐसे रहते, झूठ भी बोल दी गई, हमें पता भी नहीं हमने झूठ भी बोल दी भाई, अभी आ रहे हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जा नहीं रहा ऑफिस, जा कहीं और भी रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग में जा रहा हूँ, तो या कहीं जा रहा हूँ, तो क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ वीर सिंह जी की पास जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा है, उधर जा रहे हैं मीटिंग में। कि कुछ जो परिवार जुड़ गए हैं तो उनको ये हो जाता है फैमिली को कि अब ठीक दिखे ही जा रहे हैं, तो कह रहे वहाँ जा रहे हैं मीटिंग में, ठीक है। तो ये है कि अगर हमने झूठ बोला भी तो सॉरी तो बोलो,
उससे क्या है, मन आपका पवित्रता बनाए रखेगा। मतलब आपके हाथ में एक और तरीका है उसको ठीक करने का, वो क्या है, सॉरी का। बेटी से गलती हो जाए, बेटे से गलती हो जाए, बाप से गलती हो जाए, माँ से गलती हो जाए, बच्चों से। स्कूल में तो आजकल खूब पढ़ा रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, दादू आपने सॉरी नहीं बोला है, या मम्मी आपने सॉरी नहीं बोला, या पापा सॉरी तो नहीं बोला आपने, है। या मम्मी पापा लड़ पड़े तो बच्चा कर रहा है, पापा आपको सॉरी बोलना है मम्मी को, चलो। जैसे वो देखा ना, पापा ऐसा गुस्सा हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पढ़ा रहे हैं ना ये स्कूल में, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक का एक पहली क्लास है, फर्स्ट, राइट। आप बना लोगे, कम ज्यादा आप कर सकते हो, बढ़ाना कोई भी कहानी उसमें जोड़ सकते हो। दूसरी पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी में क्या है, जैसे इसको हम ऐसे फेंक दे आपकी तरफ, तो नीचे गिरेगा क्या ये? जैसे मैं फेंकू तो क्या करोगे आप, कैच करोगे ना, है। हाँ, जैसे ऐसे करते हैं तो पकड़ लेते हैं ना लोगों से। तो किसी ने सिखाया ना कि ये आपने क्या करा, तो उसने कहा मैंने कैच करा। उसने कैच नहीं करा, वो करा आपने एक चमत्कार किया। अब क्या चमत्कार किया कि आपने गुरुत्व आकर्षण की जो शक्ति है, हर चीज ऊपर डालोगे तो क्या आएगी नीचे, आपने क्या कर दिया, उसको रोक दिया ना। यानी कि आपने चमत्कार किया कि नहीं किया है। मतलब हर इंसान, चमत्कार जितने हैं साइंस के नहीं है, आदमी की बुद्धि के। साइंस का मतलब प्रैक्टिकल उसने किया ना, पराशक्ति के भरोसे रहता तो चमत्कार होते। जी वाह, मुर्दों को पूछ रहे हैं, ठीक है। फास्ट चलते हैं नंबर 2 पे। इसके भी स्टार्ट और क्या है, एंड, इसके भी हमने क्या कर दिए, राइट। तो सबसे जरूरी आदमी के पास क्या होना चाहिए, कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा बिना पैसे की भी कुछ नहीं होता। सारी दुनिया पैसे के चक्कर में भाग रही है। गरीब आदमी तो ये मानता ही है कि सारी समस्या का समाधान किससे हो जाएगा, पैसे से। ये माने बैठा है, इसको बड़ी अच्छी बात समझता है, यार पैसा नहीं है, नहीं तो हम भी ये कर देते, वो कर देते। अपनी समझ तो है तेरे पास, सुबह उठने का, पढ़ने का, जानकारी लेने का, ये तो है, इस पे नहीं जा रहा। पैसा होता तो हम ऐसा कर लेते। ठीक है जी। पैसा कमाना आसान, खर्च करना है आसान। सबसे मुश्किल क्या है, बचत सबसे मुश्किल है। और बचत क्या 10 रुपए से करी जाए तो भी हम करोड़पति बन जाएंगे 10 साल में। 10 रुपए रोज बचत भी करें तो भी करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। और करोड़पति नहीं बनोगे तो करोड़पति बनने का सूत्र आपके हाथ में आ जाएगा। सूत्र ही सब कुछ है। जैसे 10 रुपए रोज से महीने के कितने हो गए, 300, साल के 3600। ठीक है। 3600 को हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, कहीं 3 साल के लिए डाल देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे साल 3600, तीसरे साल 3600, सब हम डाले जा रहे हैं, कहीं पे बो रहे हैं, ठीक है। तो 10 साल में हो जाएगा ना। हम मतलब ऐसे उसमें लगाए जहां डबल भी हो रहा है, ट्रिपल भी हो रहा है। शेयर मार्केट या जो दुनिया भर के जो है, LIC है, पॉलिसी है, या कुछ भी है, या कोई सोना खरीदने की उस पे, जिस पे भी है, ठीक है। नंबर का था जी, वो 100 हाँ, यानी कि बचत के तरीकों की हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। अगर बचत की जानकारी ही नहीं है तो आप क्या करोगे। गांव की, जैसे आपने देखा होगा, दादी माँ जो थी ना, वो अपनी चुन्नी में ही पैसे बांध के रखती थी, है ना।
उसी में से जरूरत होती थी तो बच्चे को खोल कर देती थी, और उसे पता नहीं कहाँ बचत कैसे की जाए, बैंक भी नहीं थे, बैंक में भी जाने के 100 लफड़े थे। इसको ना 100 कर दो आप, 10 में तो डाल दो। हम्म? इसको 100 कर दो एक दिन के लिए। चलो 100 कर लो, करोड़ों में तो मिल रहा है, तो 36,000 ही। ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम से हम शुरू करें ना। करोड़पति बनने का सूत्र तो हाथ आ जाएगा, फिर आप सोचोगे यार 10 नहीं, अब तो 20 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे कई साथी हैं ऐसे जो इस सूत्र को आपको और अच्छे 100 पंथी दिखा। 100 रुपए से बन सकता है जी करोड़ रुपए। जैसे रोज के बहुत गली एक बिटकॉइन ले लो। ठीक है, मतलब वो एक अलग इशू है। इशू ये है कि बचत हमें करनी चाहिए, बचत को कहाँ ऐसी जगह रखें जहां से डबल ट्रिपल होता जाए। LIC जो भी तरीके, गहने, सोने, कपड़ा, जो भी, राइट। पैसा, सबकी जरूरत क्या है? पैसा। पैसा है, पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा हो, पैसा फिर काम करवा लेता है ना, आप नहीं भी करोगे पैसा काम करवाएगा। पैसा इकट्ठा करना, अमीर बनना सबसे जरूरी है। गरीबी सारी बीमारियों की माँ है। अमीर बनना भी हमारे हाथ में है और गरीब रहना भी। अगर मंद बुद्धि रहोगे तो क्या रहोगे? बस मंद बुद्धि नहीं रहना, संकल्प के साथ उद्देश्य बना के हमने करना है तो कोई भी गरीब नहीं रह सकता। धन ऊपर से नहीं आता, धन कहाँ से है? यहाँ से है। अच्छे अनुशासन में जब रहोगे, सुबह उठना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसे ऐसे सिस्टम रहेगा पढ़ने लिखने का, अनुशासन में आओगे ना। कठोर अनुशासन लंबे समय तक जब चलाओगे, 90 दिन का, 45 दिन का, जो भी चलाओगे, अनुशासन अच्छी आदतों का निर्माण करता है और अच्छी आदतें ही अच्छे जीवन का निर्माण करती है। जो अनुशासन में नहीं है, जो अनुशासित नहीं है, जिन्होंने शासक बनना है यानी कि मालिक बनना है धन का भी, सब चीज का, उनको अनुशासित जीवन जीना आना चाहिए। जिनको शासक बनना है उनको पहले क्या बनना पड़ेगा? अनुशासित बनना पड़ेगा, राइट। अनुशासन सारी समस्या का समाधान धन का आपके लिए कर देगा, राइट। पहला। नंबर 2, आपको सबसे प्रिय क्या है? बच्चे हैं हर एक को, ठीक है, ओके। तो बच्चों को, गरीब से गरीब माँ बाप भी कुछ भी नहीं है तो क्या दे सकता है, या 5 साल तक बच्चे को हम क्या दें, ठीक है। परिवार पहली पाठशाला है। पहली पाठशाला का मतलब हम वाइफ और हस्बैंड उनके पहले टीचर है। आप नर्सरी में लेके जाते हो बच्चे को, देखते हो अरे ये मास्टर तो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, लेट आता है, ये लेडीज भी ऐसे ही, कपड़े भी साफ नहीं है, ऐसे ही आकर खड़ी हो गई, ये पढ़ाएगी, ये टीचर है। तो आप वहां चाहोगे बच्चे को एडमिशन देना? नहीं देना चाह रहे। मगर घर में जो हम पहले टीचर है वो कैसे हैं, उस पर तो देख ही नहीं रहे। बच्चे में चरित्र निर्माण, अनुशासन, हैबिट, ठीक है ना, सेवा भाव, ईमानदारी कहां से सीख रहा है बच्चा? यानी कि चरित्र का निर्माण करो बच्चे का, माँ बाप। हैबिट का निर्माण करो, अच्छी आदतें तो माँ बाप दे सकते हो, इसमें पैसा लगेगा क्या? पैसा नहीं लगेगा। यहीं से माँ का मेन रोल है। माँ तो दे चाहती है मन में, पर उसको होश नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, उसका ज्यादा से घर में रह रही है, रोटी का चक्कर है, कोई उसका सम्मान नहीं है घर में, राइट। तो इसलिए वो नहीं दे पाती। सबसे प्रिय ये है, बच्चे को हमने क्या देनी है? आदत। सेकेंडरी क्या चीज है? शिक्षा। उसके बाद क्या है? स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, बीमार हो जाए तो दवाइयाँ, और उसके बाद रोजगार, मकान। ये सारी चीजें कौन देगी? सरकार देगी। तो सरकार पे हमारी पूरी नजर होनी चाहिए। जहां से मिलेगा उसको हम जानते नहीं है, और उसको सारे पैसे दे रहे हैं टैक्स के रूप में। ये जो हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार हमसे टैक्स ले रही है ना, हमारी बच्चों को शिक्षा के लिए तो ले रही है,
रोजगार, हेल्थ, सड़क, बिजली, पानी सबके लिए सरकार ले रही है ना, पैसा हमारा ले रही है। वही पैसा आरबीआई में जाता है, पहले आरबीआई से बैंकों में जाता है, और बैंकों से उद्योगपति क्या लेते हैं, लोन, और फिर वापस करते हैं क्या, बस। मगर जिनका पैसा है पब्लिक को उसकी जानकारी नहीं है, और विरोध नहीं हो रहा। पब्लिक को जानकारी हो जाए तो फिर विरोध होगा, तो सरकार को खतरा होगा। सरकार को खतरा होगा तो ये काम करेगी। अभी जैसे चुनाव का सीजन आ रहा है ना, अब वादे करने पड़ रहे हैं ना सरकार को, यार लोग तो इस चीज को चाह रहे हैं, ये हमने करा नहीं। हॉस्पिटल की बात कर रहा है, कोई स्कूल की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है? और जो इसमें नहीं है वो धर्म के चक्कर में पराशक्ति पे लाओ इनको, क्योंकि हमने मंद बुद्धि तो इनको पहले किया ही हुआ है, मंद बुद्धि तो है ही, ये पराशक्ति के चक्कर में आराम से फंसेंगे। इनको बोलो राम मंदिर बनाएंगे, धर्म खतरे में है, ठीक है। तो मैंने कर दिया मुंह बंद करने वाला साधन। लो हम फिर खोल देते हैं। क्या कर दिया?